वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो को आपने देखा, सब्सक्राइब भी किया चैनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आफियत और खैरियत से रखे। हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक ही है कि मकतब की तालीम को हम सही से सही करें और उसके लिए सबसे ज़्यादा सही तरतीब को हम अपनाएं और आजमाएं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस तरतीब से बच्चों की ज़हनी सतह बढ़ेगी, खुदनुमाई का जज्बा पैदा होगा, उनको उकताहट महसूस भी होगी और इंशाअल्लाह तरतीब को अपनी क्लास में आप आजमाने से खुद उसका फ़ायदा देखोगे। गुज़श्ता हरकत वाला हमने वीडियो बनाया था और वीडियो के अंदर दो बातें कहनी रह गई थी, वो मैं आपको बता दूँ। तब्दील अमसिला हरकत के अंदर उसमें हुरूफ की और नुक्तों की भी तब्दीली कर सकते हैं और तब्दीली सिर्फ 3 हरफी में करें, 4 और 5 हरफी में न करें। आइए हम आज नया सबक पढ़ते हैं। देखो, बच्चों को सबसे पहले क्लास में आ जावे तो बड़े बच्चों को कहो पीछे बैठे, आगे छोटे बच्चों को कहो आगे बैठ जावे, लड़की अलग बैठ जावे, लड़की अलग बैठ जावे। बहुत आसान सबक है, बहुत अच्छा है और बहुत उम्दा सबक है। कौन कौन सीखना चाहेगा? इस तरीके से उनकी कुव्वत इरादे को मुतहर्रिक करें, यानी बच्चों के शौक और जज्बे को बढ़ाएं। मारता दे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सबक है, आपको याद नहीं होगा, उससे बच्चों की हिम्मत पस्त हो जाएगी और कुछ बच्चे ऐसा से कमतरी का शिकार होते जो कुरान तक फिर एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाएंगे। और बच्चों के सामने कभी भी उनकी कमज़ोरी को कभी बयान न करें। कोई बच्चा कमज़ोर है, हम मानते हैं बच्चा फितरी तौर पर कमज़ोर होता है, लेकिन उनकी कमज़ोरी को कभी उनके सामने बयान न करें। आइए आज हम तनवीर का बयान समझते हैं। देखो, हमने पहले भी बताया था कि तनवीर के चंद उमूर हैं, उन उमूर के मुताबिक मेहनत करने से इंशाअल्लाह बच्चों में मुनव्वन कलिमात पढ़ने की सलाहियत पैदा होगी। कोई भी काम हो, कोई भी उमूर हो, कोई भी तरतीब हो, अगर उस तरतीब के मुताबिक कुरानी कलिमात को बच्चा बआसानी बिला तअम्मुल पढ़ लेता है तो समझो कि वो तरतीब कामयाब है। मसलन मानो ये तनवीन का बयान है, तनवीन का बयान उस्ताद ने मुकम्मल किया और बच्चे कुरान के किसी भी मकाम से मुनव्वन कलिमात को पढ़ते हो गए, समझो कि वो तरतीब में आप कामयाब है। ठीक है, मुतहर्रिक हरकत का बयान हो चुका, यानी कुरान के किसी भी मकाम से बच्चा अगर मुतहर्रिक हरफ पढ़ता हो गया, समझो कि वो तरतीब कामयाब है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चंद 4-5 उमूर है तनवीन में। पहला है तनवीन की शनाख्त, दूसरा है मुनव्वन हरफ पढ़ने का तरीका, तीसरा है हरकत और तनवीन का फ़र्क, चौथा है मश्क अमसिला और पांचवा है तब्दील अमसिला और बैनुल कौसैन ब्रैकेट में लिखा है तब्दील तनवीन। ठीक है, चलो आइए हम पहले अम्र की तरफ जाते हैं। पहले अम्र में यहाँ देखिए ज़बर ज़ेर पेश लिखा है, उसके बाद यहाँ भी ज़बर ज़ेर पेश लिखा है। यहाँ ज़बर ज़ेर पेश यानी पिछले बयानात का हम सहारा लेंगे आने वाले बयान को समझाने के लिए। हमने बच्चों से सवाल किया, चलो बेटा ये पढ़ो। देखो, मैंने कहा था ये पहला अम्र है, उसके तहत 3 काम करने हैं। ठीक है, सबक सिखाना, वसूलियाबी और मश्क। ठीक है, ये 3 काम कंपलसरी हर अम्र के बाद होना जरूरी है। अगर ये 3 काम होते हैं तो ही तरतीब का आपको फायदा नजर आएगा। तो हर तनवीन की शनाख्त कैसे कराएंगे? हमने ज़बर ज़ेर पेश का सहारा लिया, बच्चों से सवाल किया, बच्चों ने कहा ज़बर ज़ेर पेश क्योंकि बयान हो चुका है। फिर पूछा ये तो बोले ज़बर ज़ेर पेश मौलाना नया बयान क्या है? वही बयान है। नहीं बेटा, नया बयान है। देखो, अच्छा मैंने क्या किया बेटा? बच्चे बोले कि मौलाना एक ज़बर को बढ़ाया, तो कितने ज़बर हो गए बेटा? मौलाना 2 ज़बर हो गए। बेटा इसका नाम ही है 2 ज़बर। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 1 ज़ेर। अच्छा देखो बेटा, मैंने क्या किया? मौलाना 1 ज़ेर को बढ़ाया, कितने ज़ेर हो गए? 2 ज़ेर। बेटा इसका नाम ही है 2 ज़ेर। अच्छा बेटा, चलो मैंने ये क्या बढ़ाया? मौलाना उल्टा पेश, या बच्चे बोलेंगे पेश बढ़ाया, कितने पेश हो गए? 2 पेश। बेटा इसका नाम ही है 2 पेश। अच्छा बेटा, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते थे? हरकत। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम बेटा तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फजलुर रहमान, चल आबिद, चल तौसीफ, क्या बोलते हैं? तनवीर। नहीं, तनवीर नहीं मेरा बच्चे, तनवीन बोलेंगे, तनवीन। इस तरीके से बार बार बोले, न हो सके तो गुजराती इस्तिलाह समझते हो तो गुजराती लैंग्वेज में नीचे लिख देवे तनवीन। ठीक है, फिर बच्चों को बताएं, चलो बेटा ये पढ़ो, ये हरकत वाले हरफ को क्या कहते थे? एक तरीका ये है, जिस हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश की हरकत हो उसको क्या बोलेंगे? ये भी सवाल कर सकते हैं। बा पर ज़बर है, बा को क्या बोलेंगे? बा के नीचे ज़ेर है, बा को ये भी बोल सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चा बोले कि हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। सवाल का अंदाज आपका कोई भी हो। अच्छा, इसी तरीके से बेटा 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की हरकत जिस हरफ पर हो उसको मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरिफ बेटा, गाफिल बच्चे को फौरन मुतवज्जे करे बोर्ड की तरफ और उससे पूछे, उसी से ज्यादा सवाल करे जो बच्चा मुगफ्फल है। चलो बेटा क्या कहते हैं? मुनव्वन, 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 बार बार बुलवाओ, बार बार, यहाँ तक कि मुनव्वन बच्चे बोलने लग जाए। वसूलियाबी पहले अम्र की, ये
अमरा आपने सिखाया ना मुकम्मल। अब इसकी वसूलियाबी किस तरीके से करते हैं, यहाँ देखो लिखा है, लाम लिखकर मुतहरिक और मुनव्वन बनाने को कहा है। एक हरफ लिख के मतलब लाम, बच्चे से कहे चलो इसको मुतहरिक बनाओ जबर की हरकत के साथ, चलो उसने जबर लिखा, हाँ माशाल्लाह, चलो इसी को मुनव्वन बनाओ, माशाल्लाह, चलो ये क्या है ली, चलो इसको ये मुतहरिक बनाओ जेर के साथ, चलो मुनव्वन बनाओ, मुतहरिक बनाओ, मुनव्वन बनाओ। 10-15 हुरूफ लिखकर हर बच्चे को इनफरादी तौर पर बोर्ड पर बुलाकर कभी मुनव्वन बनाए कभी मुतहरिक बनाए हरफ लिखवाकर। ये तीसरा काम है मश्क, यानी अब ये मुतहरिक और मुनव्वन बना दिया तो बच्चे क्या करेंगे, तो मुतहरिक हरफ लिखवाकर मुनव्वन बनाने को कहे और मुनव्वन हरफ लिखवाकर मुतहरिक बनाने को कहे। मतलब बेतरतीब कुछ भी तख्ती में से 15-20 हुरूफ लिखे, उसको कहे मुतहरिक बना, चलो कहे मुनव्वन बना, तो मुनव्वन हो उसको मुतहरिक और मुतहरिक हो उसको मुनव्वन। या आप ये भी कर सकते हैं कि हरकत वाली तख्ती में ये कहो कि मुनव्वन मुनव्वन बना, या ये कह सकते हो मुनव्वन तख्ती में कि मुतहरिक बना, ठीक है। ये सिर्फ बनाने को कहना है, तख्ती में बच्चे काम ना करें, ये काम आप स्लेट या कॉपी में करवाएं। देखो ये है दूसरा अंग, मुनव्वन हरफ पढ़ने का तरीका। अब बच्चे मुनव्वन हरफ पढ़ना कैसे सीखेंगे, बच्चों को बोला चलो बेटा ये पढ़ो ब, अब ये बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि तनवीन को पढ़ना बच्चों ने सीखा नहीं है। अब हमको बताना पड़ेगा, देखो बेटा जब एक जबर था ना तो उसकी आवाज थी ब, अब आवाज बदल जाएगी, अब आवाज आएगी बन, जैसे घंटी की आवाज आती है ना टन टन, ऐसे बन आवाज आएगी इसकी, बच्चों को बताना है। चलो ये क्या है बी, इसकी ये बिन, ये क्या है बू, तो ये बुन, ठीक है बेटा समझे। एक बात यहाँ याद रखे, तनवीन को नफ्से तनवीन का वजूद बगैर नाक में आवाज जाए होता नहीं है। ये बात समझाने के लिए अगर कोई बच्चा मुनव्वन हरफ अदा नहीं कर रहा है तो उसको सिर्फ समझाने और सिखाने के लिए एक मरतबा बच्चों से कहे डाक बंद कर और तनवीन पढ़ बेटा, अदा होगी नहीं तो तनवीन की आवाज कहाँ जाएगी, नाक में। चलो पढ़ो बन बन बिन बुन, इस तरीके से हर बच्चे को पढ़ना सिखाए। फिर एक एक बच्चों को बुलाकर वसूलियाबी करे, चलो ब लिखो, बच्चों से कहे चलो इसको मुनव्वन बनाओ और पढ़ो, बी लिखो मुनव्वन बनाओ और पढ़ो, बू लिखो मुनव्वन बनाओ और पढ़ो। अब बच्चे तमाम बच्चों को 15-20 हुरूफ से ऐसे वसूल करें कि बच्चों को मुनव्वन हरफ पढ़ना आया या नहीं। अब यहाँ एक बात बतानी है जो मैं बताते चलूं, देखो यहाँ बता देना बच्चों, दो जबर की तनवीन के साथ अलिफ हमेशा लिखा जाता है, पढ़ा जाता नहीं है। और जो चीज लिखने में आती पढ़ने में नहीं आती तो उसका हिज्जे में नाम भी नहीं लिया जाता। लिहाजा जो हजरत हिज्जे करवाते वो दो जबर बन करे, बालिफ दो जबर बन न करे, ठीक है। तो बार दो जबर बन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ अलिफ हमने लगाया, अब यहाँ बच्चों को बताना है, देखो बेटा ता दो आती है, ये दो जबर की तनवीन के साथ हर हरफ के साथ अलिफ लिखा जाता है, लेकिन दो ता है, ताए मुस्तकिला और एक ताए मुदव्वरा, हमको पता है। लंबी ता होती है, एक गोल ता होती है, गोल ता के साथ अलिफ लिखा जाता नहीं है, ये बात समझा दे। हमजा के साथ कुछ मकामात पर अलिफ लिखा गया है, जैसे हनी आ, और कुछ मकामात पर अलिफ नहीं है, जैसे सू अन, वहाँ अलिफ लिखा गया नहीं है। तो ये बात भी बच्चों को समझा दे। नीज यहाँ आप मुनव्वन तख्ती को मश्क करने के लिए देंगे, इसलिए वसूलियाबी में खास ख्याल रखें कि बच्चे को बताए कि गुन्ना के साथ और गुन्ना के बगैर दोनों तरीके से यह मश्क करवा दे, यानी बन भी पढ़वाए और बन भी पढ़वाए, ताकि दोनों तरीके से यहाँ अच्छे से वसूलियाबी आपने की होगी तो बच्चा आपको मुनव्वन तख्ती मश्क करने में साथ देगा। मुनव्वन तख्ती में दो बातों का ख्याल रखें, गुन्ना के साथ भी बच्चे पढ़े बन बन तन तन, और गुन्ना के बगैर भी बन तन तन जन हन फन, इस तरीके से भी दोनों तरीके से तनवीन की तख्ती के आप मश्क करवाएं। ये दूसरा अमर हमारा मुकम्मल हुआ। यहाँ बात बच्चों को बता देनी पड़ेगी ताकि तख्ती में बच्चे सवाल न करें। दो ज़ेर और दो पेश के साथ अलिफ आता नहीं है, सिर्फ दो जबर के साथ तनवीन लिखी जाती है। तीसरा अमर है हरकत और तनवीन का फर्क। यहाँ सिर्फ एक बात बतानी, इसलिए इसकी वसूलियाबी भी नहीं है, मश्क भी नहीं। एक बात बतानी कि देखो बेटा, जबर जेर पेश जिस तीनों हरफ पर आती है, कलमे और लफ्ज के तीनों हरफ पर जबर जेर पेश लिखी जाती है, लेकिन तनवीन हमेशा हरफ के आखिर में आती है, हरफ के शुरू में और हरफ के बीच में, कलीमे के बीच में आती नहीं है। तो कलीमे के आखिर में क्या आती है तनवीन, दो जबर की तनवीन हो, दो जेर की हो, दो पेश की हो, वो हमेशा कलीमे के आखिर में आती है, कलीमे के बीच में और शुरू में आती नहीं है। उसकी वसूलियाबी के लिए हम चौथे अमर का सहारा भी लेंगे। जैसे मतलब यहाँ बच्चों से कहेंगे, चौथा अमर है मश्क अमथिला। मश्क अमथिला में क्या करना है, जबर के मुनासिब दो जबर है तो बच्चों को कहना है दो जबर लगाओ, जेर के मुनासिब दो जेर है तो बच्चों को कहना है दो जेर लगा के पढ़ो, पेश के मुनासिब दो पेश है
تو بچوں کو کہنا ہے 2 پیش لگا کے پڑھو. مثلاً یہ مثال ہے آپ نے بورڈ پر لکھی, بچے نے پڑھا کتب, چلو بیٹا اس کو منون بنا کے پڑھ کتبن. اب بچہ منون بناوے بھی تاکہ اس کی وصولیابی ہو جاوے کہ بچہ الف لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا ہے, وہ بھی دیکھ لو, بچے سے ہی کام کرواؤ. چلو پڑھو کتبن, چلو اس کو بھی منون بنا, چل بیٹا پڑھ کتبین, چل اس کو بھی منون بنا, چل بیٹا پڑھ کتبن. ٹھیک ہے, اس طریقے سے مثالیں لکھ کر آپ مشق کروائیں. اب بچے نے مثالیں مشق کر لی اور اس میں زائد مثالیں آپ کو مشق 10-15 مثالیں لینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور ہر بچے سے اسی ترتیب سے وصولیابی کرے. وقبا وقبن, چل 2 زبر لگا, چل 2 زیر لگا پڑھ وقبن, 2 پیش لگا پڑھ وقبن. اس ترتیب سے وصولیابی کر لے. لیکن میں نے کہا زبر کے مناسب 2 زبر ہے تو مثالیں اسی طریقے سے لکھیں, کیونکہ پھر یہاں تبدیل مثال کا کام ہم یہاں نیچے کرنے والے. پھر یہ اخیر میں نفس امثلہ حلقوں میں مشق کے لیے آپ دے دو. نفس امثلہ ہم حلقوں میں بچوں کو مشق کے لیے دے دیں گے کہ تنوین کی مثالیں مشق کرو. اگر آپ چاہو تو آپ حرکات کی مثالوں میں بھی بچوں کو کہہ سکتے ہو کہ 2 زبر لگا کر آپ پوری امثلہ حرکات کی پڑھ جاؤ, تاکہ حرکات کی اور زیادہ پختہ مشق ہو جاوے. اور تختیاں ہوں تو آپ یہاں تختیاں بھی دے سکتے ہو تاکہ منون تختیوں کی مشق بچے کر لے. متحرک تختی میں منون تختی کی مشق ہو جاوے. 5واں کام ہے تبدیل امثلہ. ہم نے یہاں لکھا ہے تبدیل تنوین, صرف تنوین کی تبدیلی کرنی اور کوئی نہیں. کتب لکھا ہے, چلو بیٹا 2 زبر لگاؤ, چلو 2 زیر لگاؤ, 2 پیش لگاؤ. یہاں زبر لگا کر 2 زبر نہیں کرنا ہے, زیر لگا کر 2 زیر نہیں کرنا ہے, وہ کام ہم یہاں کریں گے. پیش لگا کر 2 پیش نہیں کرنا ہے, وہ کام ہم چوتھے امر میں کریں گے. یہاں کتب لکھنا ہے یا کتا لکھو, اس کے بعد بچے سے کہو چلو 2 زبر لگاؤ پڑھو کتبن, 2 زیر لگاؤ پڑھو کتبین, 2 پیش لگاؤ پڑھو کتبن. تو یہاں صرف تنوین کی تبدیلی کریں گے. یہ اپنا تنوین کا بیان مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا, یہ ترتیب پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اپنے دوست و احباب کے درمیان, تاکہ صحیح ترتیب اور صحیح طریقہ لوگوں تک پہنچ سکے.